गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम देखते हैं एचसीएफ। पिछली कक्षा में हमने देखा था एलसीएम कैसे निकालें और आज हम देखेंगे एचसीएफ। इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक या सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, तो यह हम कैसे निकालेंगे? तो शुरुआत करते हैं 40 और 64 से। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा बना लेते हैं 40 और 64। ठीक है, अब देखिए हम एलसीएम में क्या करते थे, अगर कोई एक दूसरे से डिवाइड होता है तो वह हम डिवाइड कर लेते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 40 और 64 दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो 2 से देंगे, 2 दूने 4, 2 शून्यम 0 और 64 भी होगा, 2 तिया 6 और 2 दूने 4। यहाँ देखिए 20 और 32 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से ही देंगे, 2 दाहम 20 और 2 एकम 2, 12 हो गए, 2 छक्के 12। और देखिए 2 से चला जाएगा, फिर 2 से देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब यहाँ देखिए 5 और यहाँ है 8, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, मतलब अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है इनका आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और जो गुणा करने पर मिलेगा वही होगा एचसीएफ। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 दूने 4 दूने 8। 8वां सबसे बड़ी संख्या है जिससे 40 और 64 दोनों पूरी तरह से विभाजित होंगे। 8 से और बड़ा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। चलिए यह तो हो गया 2 संख्याएं, आगे बढ़ते हैं। एक 3 अंक की संख्या लेते हैं, इसके लिए भी कुछ इसी तरह से बना लेते हैं, 18, 24 और 30। जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं थी तो दोनों डिवाइड होना चाहिए। अब हम ले रहे हैं 3 संख्याएं, तो ये तीनों भी किसी एक संख्या से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए तीनों सम संख्याएं हैं, 2 से चला जाएगा, 2 निया 18, 2 बारम 24, 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब आगे देखिए, 2 से यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, 3 से देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो 3 से तीनों चला जाएगा, तो 3 से देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। क्या मिला हमें, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। अब देखिए 3, 4, 5 है, यहाँ इसी से डिवाइड होगा, तीनों नहीं होगा, मतलब अब यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 3 और यह हो जाएगा 6। तो 18, 24 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित होंगी। भाग देकर भी देख सकते हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, पूरी तरह विभाजित हो गया, तो यह होता है एचसीएफ। चलिए एक और संख्या लेते हैं, यहाँ है 24 और यहाँ है 36। ठीक है, चलिए देखते हैं किससे दोनों पूरी तरह से विभाजित होगा। तो 2 से तो चला जाएगा, 2 बारम 24 और 2 एकम 2 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, तो यह हो गया 18। फिर देखिए 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 निया 18। देखिए 2 से, तो 2 से तो चला जाएगा लेकिन यह नहीं जाएगा। 3 से चलते हैं, तो 3 से हाँ दोनों चले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ बचा 2 और 3, 2 और 3 2 से भी नहीं जाएगा,
3 से भी नहीं जाएगा, मतलब यहाँ हमारा काम जो है खत्म हो गया। और HCF क्या होगा, HCF इन तीनों का आपस में गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। HCF यह हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो HCF होगा 12, 24 और 36 का HCF 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 24 और 36 दोनों विभाजित होंगे पूरी तरह से। भाग देकर देख सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो गया। तो HCF निकालने के लिए हम इस नए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। LCM में हम क्या करते थे, जब तक कोई एक संख्या किसी से विभाजित हो रही है तो हम भाग देते रहते थे, लेकिन HCF में हमें उन्हीं संख्याओं से भाग देना है जिनसे यह दोनों भाग चला जाए, और तब तक देना है जब तक अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों विभाजित होना चाहिए, अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों समान रूप से विभाजित होनी चाहिए, और अगर एक दूसरे से विभाजित नहीं होते या किसी संख्या से विभाजित नहीं होते तो फिर वहाँ हमें रुकना है। जैसे यहाँ 3 4 5 था, हमने देखा कि ये किसी से विभाजित नहीं होंगे तो हम रुक गए। ठीक है, हमने देखा समान क्या मिला हमें, 2 और 3, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वह होगा 6। तो इस तरह से हमें महत्तम समापवर्तक या HCF निकालना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।